नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम झारखंड के गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल मुख्यालय के शिवनाला गांव में आए हुए हैं। हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा यानी कि बनाई जा रही डिग्री कॉलेज को लेकर यहाँ पे एक विवाद खड़ा हो गया है। विवाद के पीछे कारण यह है कि ज़मीन की मामला फिर से एक बार सामने आ गया है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ के लोगों की कहना है कि ज़मीन हमारी है, यानी कि हम लोग भूमिहीन हैं और हम लोग की ज़मीन में यहाँ पे कॉलेज का निर्माण ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। देख सकते हैं जहाँ पे ये निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, सीधे हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, थोड़ा साइड हो जाइएगा, आपको दिख रहा होगा, जरा कैमरा इधर घुमाइएगा। देखिए, आपको सीधे तौर पर जेसीबी चलते हुए दिख गया होगा, जरा इधर हो जाइए आप। देखिए, आप सीधे तौर पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जेसीबी से निर्माण कार्य लगातार जारी है। वहीं देखिए, इसको लेकर अब ग्रामीण इकट्ठे हो गए हैं। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ के लोग अब ठान लिया है कि अब हम लोग काम को नहीं होने देंगे। इसको लेकर अब यहाँ पे राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात करेंगे और उसके बाद गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक यानी कि सत्येंद्र नाथ तिवारी से भी हम बात करेंगे, क्योंकि वो भी आज यहाँ पे आकर उन्होंने साथ ग्रामीणों का दिया है और आश्वासन दिया है कि किसी भी सूरत में बनने नहीं दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या कहेंगे आप, क्या मामला पूरा है, खुल के बताइए। पूरा मामला है कि हम लोग 1986 से इस ज़मीन पे रसीद कटवा रहे हैं। मलबंदी हो चुका है, मेरे पास पूरा डिटेल है। इस पर भी बोला जा रहा है कि तुम्हारा ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है। यहाँ रोक रहे हैं तो प्रशासन आके बोल रही है मार देंगे, ये कर देंगे, तुम्हें अंदर डाल देंगे, बोलो ज़्यादा नहीं। इसी विषय पे हम लोग किसी हाल में ये ज़मीन को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरा अपना प्रॉपर्टी है, बाबा दादा का बनाया हुआ है। मैं स्वर्गीय विलास राम का नाती हूँ। मैं कुछ शिक्षित भी हूँ। मैं जहाँ तक पहुँच होगा, जहाँ जाना होगा मैं जाऊँगा। इस ज़मीन के लिए जो भी करना होगा पूरे फैमिली मिलकर के हम लोग कर लेंगे। ठीक है, मैंने आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जमीन निर्माण नहीं हो, कॉलेज का निर्माण नहीं होने देंगे। क्या ऐसा भी है, भूमिहीन अभी आप लोग हैं? हम लोग भूमिहीन आदमी है। मेरा ज़मीन बस इतना ही 3 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे, बस इसी पे हम लोग। 3 एकड़ पट्टा वाला ज़मीन है या क्या है? हाँ, पट्टा वाला है और रसीद भी कट रहा है। हाँ, ठीक है। लाल पर्चा देखिए, साफ तौर पे सुन सकते हैं कि लाल पर्चा यानी कि पट्टा की ज़मीन है। और यहाँ पे ये लोग की अगर हम रसीद कटने की बात कर ले, यानी कि जो उसकी मालगुजारी होती है, गवर्नमेंट को जो उसका शुल्क दिया जाता है 2016 तक दिलाया है। उसके बाद अब तक ज़मीन ऑनलाइन नहीं हुई है, लेकिन लाल पर्चा यानी कि पट्टा उसी को मिलती है जो कि भूमिहीन होता है। हम लोग खेत मांग रहे हैं, हमारा लुटा रहा है सब खेत हम लोग के। क्या मतलब, क्या नाम है आपका? स्कूल हम लोग पर नहीं बनना चाहिए। क्यों, मतलब क्या आपका ज़मीन है? हाँ, हमारा ज़मीन है, सब कागज पत्र है, सब इसमें रहती है। अच्छा, गर्मियों नहीं है। कब पता चला आप लोग कि हम निर्माण कार्य हो रहा है? ये निर्माण तो अभी हुआ है 1 महीना पहले। अच्छा, निर्माण शुरू हुआ है? हाँ, शुरू हो गया, काम भी देखिए लगा दिया काम में। अच्छा, तब तो ये रोकने खातिर हम लोग सब। कैसा ज़मीन आपका है, कब से आपका चला आ रहा है कागज पे? यहाँ हम लोग के 70 बरस है जमीन। अच्छा, यहाँ कहाँ अब तक आप लोग इसके बारे में जानकारी दिए है? कब कहाँ जानकारी दिए आप लोग? जानकारी सब तो दिए, वहाँ गढ़वा दिए हैं, अभी रंका भी नहीं दिए हैं। विधायक जी से बात हम लोग को हुआ। अच्छा, तो विधायक जी आए हैं अभी, लिए निर्णय यही निकालेंगे। अब कहा निर्णय निकाल यही निकालेंगे। अच्छा, क्या उम्मीद है आप लोग को, क्या चाहते हैं? हम लोग हमारा जमीन हम लोग हो जाए। अच्छा, मैंने जमीन आप लोग कर रहे? हाँ, रहे यही ना, यही चाहिए। ठीक है। यही जमीन पर हम लोग 30 आदमी परिवार है, 30 परिवार। हम लोग कहाँ जाएंगे? भूमिहीन परिवार भी आप लोग हैं? हाँ, तब सब जमीन नहीं देख रहे, सब परिवार सब हम लोग खैला खिला मरता खाली वही जमीन पर है हम लोग का। अब फिर हम कहाँ खड़ा होगा हम लोग? खेती से हम लोग का पेट पोषण होता है। हाँ, मैं देखिए यहाँ पे महिला भी सीधे जुड़ते हैं, आगे आइए ना। हाँ, देखिए सर, बोल रहे हैं कि प्रशासन लोग, भैया लोग सब आए हैं तो कह रहे हैं कि रोड नाप रहे हैं। जरीब हाथ से लूट लिए हम कि हम नहीं नापने देंगे। हाँ, हम नहीं नापने देंगे। तो बोल रहे हैं भैया लोग सब कि हम रोड नाप रहे हैं, हमको नापने दीजिए। जरीब लूट कर हम उसके ऊपर बैठ गए हैं। प्रशासन लोग, भैया लोग ना हमको नहीं कुछ बोले, लेकिन जो महल को आदमी था भाई, उन लोग के आदमी हम भैया लोग नहीं पहचान रहे हैं। वो भैया लोग हमको डांट के बोल रहे हैं कि तुम जरीब दो, क्यों लूट लिए तुम जरीब दो। हम कहे कि भैया हम नहीं देंगे जरीब, हमारा खेत है, हम नहीं देंगे भैया। हम रोने लगे भैया कि हम खेत में जरीब नहीं गिराने देंगे भैया। हमारे बच्चा लोग खा रहे हैं भैया, हम लोग जी रहे हैं भैया। हम लोग के नौकरी चौकरी नहीं है भैया। हम लोग भैया लोग, हमनी के बच्चा लोग सब है, बाल है, बच्चा है, बेटी है, सब हम लोग परिवार, कुल परिवार भरे हुए हैं भैया। हम लोग जबरदस्ती न प्रशासन भैया नहीं दिवाए हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो थे अथी नापने वाला अमीन भैया लोग, प्रशासन लोग भैया नहीं कुछ बोले हैं। जो भैया लोग थे से
जबरदस्ती जरीब लूट कर हमसे दिवा कर कर्मचारी भैया लोग जरीब दिवा कर और नापने लगे रोड। बोल रहे हैं कि पुल तक हम नाप रहे हैं, हम रोड नाप रहे हैं। आपको कि आपको रोड हम नाप रहे हैं। तो हम बोले कि भैया हम रोड नहीं नापने देंगे, मेरा ज़मीन है, हम नहीं नापने देंगे। तो बोले कि नहीं हम नापबे करेंगे, दो हमको रोड नापना है। हम कि ठीक है भैया, जब सब कोई हमको डांट रहे हैं, दबा रहे हैं, तो हम दे रहे हैं। इतने कह कर हाँ, तो इतने चल कर किरान भी चल रहा है भैया। प्रशासन लोग भैया नहीं बोले हैं, बड़े भैया आए हैं, बड़ा बाबू भैया आए हैं, बोल रहे हैं अगल बगल से कि इन लोग के ज़मीन है, ये बहुत अन्याय हो रहा है। बड़ा भैया आए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम जमीन चाहते हैं। जमीन आपका वैसे ही रहे? हाँ, हमको जमीन वैसी रहे। हम लोग के बाल बच्चा 30 आदमी है, हम लोग खाएंगे पिएंगे। रहर भी है, रहर भी दौड़ रहे हैं GSB लगा के भैया लोग। ऐसे हम लोग के क्षमता दो। मेरा नाम चिंता देवी है। इधर आइए जरा, देखिए और भी महिला हैं, सीधे तो जुड़ते हैं और बात करते हैं। इधर हो जाइए जरा, इधर हो जाइए, आप पीछे होइए, पीछे। क्या कहेंगे अब? क्या नाम है आपका? हम लोग के यही कहना है कि आज के देखिए, आज के दिन में पब्लिक लोग के, हम लोग के जनता लोग के जमीन लूट के आगे भी कॉलेज हम लोग के बना दिए। गिरनाथ सिंह भी हम लोग के रसीद कटल जमीन भी लूट लिए। उसमें भी हमारा सवांग भी, पतिजी भी, बेटा भी, कोई नहीं पढ़ रहा है, ना नौकरी भी कर नहीं रहा है, कोई हम लोग के धंधा भी नहीं दिए, लूट लिए। वो भी संतोष करके अधर देखिए फिर कॉलेज बन रहा है। हम लोग के चचिया सास हैं हम लोग के, उनका भी जमीन लूटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सिर कटेगा तो कटेगा, मगर जमीन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, यही हम लोग के कहना है। ठीक है, देखिए साफ तौर पे सुन सकते हैं कि सिर कटेगा तो कटेगा, लेकिन जमीन हम लोग नहीं छोड़। का बच्चा जितना है, बेटी है, बहन है, दुगो बेटा है, वो लोग कहाँ जाएगा? हम लोग का इतना ही जमीनें है, इतना से और हम लोग का कहीं नहीं है। इतना ही हम लोग का जीना है, खाना है, मरना है, इतना ही। गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक यानी कि सत्येंद्र नाथ तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से डिग्री कॉलेज की मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है, यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे ज़मीन में जबरन जबरदस्ती कर यहाँ पे हम लोग का निर्माण करवाया जा रहा है। उसमें देखिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी मौजूद हैं। लोगों को बीच में आकर समस्या को सुन भी रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये डिग्री कॉलेज बने, इसका भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के सभी लोग इसका समर्थन करते हैं, लेकिन डिग्री कॉलेज बनाने के नाम पर गरीब गुरबा को आप कबाड़ दीजिए, उजाड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में है। आप डिग्री कॉलेज बनाइए, हम तो उसका शर्त स्वीकार करते हैं, बल्कि बनाने में कुछ पैसा घटता होगा तो चंदों से मदद करेंगे कि बनाओ डिग्री कॉलेज, यहाँ के गरीब बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन वैसे जमीन पर बनाओ जो कानून कहता है कि जहाँ पर कोई आबादी नहीं हो, किसी का रसीद नहीं कटता हो, वह जमीन किसी के कब्जा में नहीं हो, वैसे बैरल जमीन पर बनाने का प्रावधान है। लेकिन ये सीव नाला में आप कॉलेज बनाइएगा, जिस जमीन में आप कॉलेज बनाना चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारा साक्ष्य है, आप इसको कैमरा में कैद कर सकते हैं। 2016 तक इनका 3 एकड़ का ज़मीन कटता है, और ये 3 एकड़ का ज़मीन का 2016 से कटता है। उस तो छोड़िए, 2 ठो बंडा और लाल पर्चा भी आज मेरे पास है। इस तरीक़ा से दर्जनों कागजात आज मेरे पास है। लेकिन इससे भी हट के, इनको तो छोड़िए, आपको नहीं ही लूटना चाहिए, लेकिन वैसे ज़मीन, जिस गरमजरुआ ज़मीन पर किसी का 50 साल से 60 साल से कब्जा है, उसको भी लूटने का प्रावधान नहीं है। उसके लिए भी दोषी गांव के गरीब गुरबा नहीं है। क्योंकि बिहार झारखंड जब एक में था, यूनाइटेड बिहार की मैं बात करता हूँ, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन था, गवर्नमेंट ने निकाला था, प्रकाशित किया था, विज्ञापन प्रकाशित किया था कि भाई कर्मचारी, CI CO गांव-गांव में जाएंगे, जिस जमीन पर जिसका कब्जा है उसके नाम पर उसका बंदोबस्ती करके रसीद काटना है। लेकिन हुआ उसके ठीक उल्टा। कर्मचारी तो गांव में नहीं गए, कुछ होशियार लोग जो होशियार थे, थोड़ा चालू पुर्जा थे, कर्मचारी के डेरा में चले गए, उनका रसीद कट गया। लेकिन जिनका कब्जा है, बहुत सारे दर्जनों, हर गाँव में ये समस्या है, जिनके कब्जे में यह ज़मीन है उसका रसीद आज तक नहीं करता है। अब सरकार उनको धौंस दिखाती है कि तुम्हारे पास रसीद नहीं है, हम जमीन लूट लेंगे। अरे हर चीज़ का रसीदे थोड़े है, हमारा मेहरारू सेनूर नहीं लगाएगा तो मेहरारू लूट लीजिएगा। अरे और भी बहुत सारा चीज़ आपको साक्ष्य देखना चाहिए। पहले तो रजिस्टर्ड मैरिज नहीं होता था, आज निबंधन होता है मैरिज का। बहुत सारे लोग हैं, हमारे मुरारी भाई हैं, जो गरीब गुरबा के लिए लड़ते हैं। इस शादी कराए हैं तो इनके पास क्या पत्नी इनका है, इनके पास सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्री मैरिज कराए हैं, कोर्ट में कराए हैं। मेरा परिवार का कोई रजिस्ट्री हुआ है क्या? तो मेरा परिवार लूट लीजिएगा।
इसी तरह का आप इसको मामला समझिए। वैसे गर्मजरुआ जमीन, जिस गर्मजरुआ जमीन पर 70 साल से किसी गरीब व्यक्ति का कब्जा है, जो उसके जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है, आप किसी कीमत पर उस गरीब की जमीन नहीं लूट सकते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कानून बोल रहा है। गलती अगर किसी ने किया तो कर्मचारी ने किया, गलती किसी ने किया तो सीआई और सीओ ने किया कि गर्मजरुआ जमीन पर इनका कब्जा था, लेकिन इसके नाम पर मोटेशन नहीं किया, मालबंदी नहीं किया। और वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिनका मोटेशन हो गया, जिनका रसीद कटता है, बंडा पर्चा है, उनको भी भय दिखाया जा रहा है। खास करके सत्येंद्र तिवारी को तो नहीं दिखाना चाहिए। मैं तो पैदे हुआ है गौड़ क्रिमिनल अपराधी, गौड़ राजा महाराजा के विरुद्ध लड़ाई लड़ना मेरा नस नस में, मेरे ब्लड में है। मैं ये लड़ाई जरूर लड़ूंगा और इनको हर हाल में न्याय दिलाऊंगा। यहाँ पर कॉलेज नहीं, कॉलेज बने, लेकिन खाली जमीन में बने, इनका जमीन में कॉलेज न बने। यह गलत हो जाएगा, इस कानून का उल्लंघन हो जाएगा। इस कानून का रक्षा करने के लिए मैं इन गांव गरीब किसान के साथ में खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। आपके भी कार्यकाल में कॉलेज बना था, लेकिन उसके लिए सरकार चिन्हित करती है कि जो जीएम लैंड होता है उसमें निर्माण होना चाहिए, लेकिन आखिर यहाँ निर्माण कराने के पीछे किनके राज्य क्या है? देखिए, मेरे पीरियड में भी हम लोगों ने भी बहुत सारे हाई स्कूल, बहुत, आप चलिए, मैं गढ़वा, मैं अपने को काफ़ी गर्वान्वित महसूस करता हूँ और मैं अपनी उपलब्धि में एक उपलब्धि ये भी मानता हूँ कि पूरे गढ़वा जिला में एक ही सरकारी कॉलेज बना जो मेरे कार्यकाल में बना। आप चलिए, आप गढ़वा से रंका रेहला जाइए, उसी के बीच में बाएं साइड में गर्मजरुआ जमीन पर मैंने 20 करोड़ रुपया के लागत से सरकारी कॉलेज का निर्माण कराने का काम किया है। लोगों ने उन दिनों स्वागत किया, नहीं तो यहाँ तो शिक्षा का भी व्यवसायीकरण हुआ। पूर्व के लोगों ने तो यहाँ सरकारी कॉलेज ही नहीं बनने दिया। अगर सरकारी कॉलेज बन जाएगा तो उनका दुकानदारी का क्या होगा? चलिए, उस पर तो अलग है विषय, उस पर नहीं जाऊंगा। मैं यही कहूँगा कि सरकारी कॉलेज रंका में बन रहा है, जरूर बने, लेकिन उसके लिए जगह वैसा चिन्हित करिए जहाँ कोई गरीब विस्थापित नहीं होता हो, कोई गरीब का जमीन नहीं लुटाता हो। अब गरीब को पुलिस प्रशासन का भय दिखाना बहुत नाजायज है। ये भाजपा सहने वाली पार्टी नहीं है। मैं तो जो दलील दे रहा हूँ आपके माध्यम से, अगर यह दलील गलत है, कानून हम पर कार्रवाई करे, हमको धर के जेल में डाल दे। अगर मैं गलत बोल रहा हूं कि इस रसीद वाले जमीन पर अगर कॉलेज बनेगा, गर्मजरुआ जमीन जो किसी के कब्जा में है, अगर वहां पर जमीन कॉलेज बनेगा, अगर यह गलत है तो हम पर कार्रवाई हो, जेल मैं जाऊंगा इनके लिए। मैं मुख्यतः देखिए आपको कहूंगा, मैं भी विधायक 10 साल रहा हूं, मैंने कभी गरीब गुरबा, कोई नहीं मैया के लाल कह सकता है कि गरीब गुरबा को मैंने चीट करने का काम किया, ठगने का काम किया। आपका रंका का तो परंपरा गजब है, एक जमीन 3-3 बार बेच देते हैं राजा साहब लोग। महिला ना लिखले हवा, संझिलो के कुछ देबू तबे ना, तो 2 खांसी अब एक टहरी घी जाऊँ सजिले साइन कर दिया। उस सब ज़्यादा विषय पर नहीं जाएंगे। आज मुख्य विषय है शिव नाला के गरीब को हमें बचाना है, उसकी लड़ाई है। सच्चे निष्ठा से आप पत्रकारिता करते हैं, मैं देखता हूँ, आप सच को दिखाते हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। फरठिया में भी इसी तरीका का मामला स्कूल का था। वहाँ के लोग हमसे संपर्क इसलिए नहीं करते थे, मैं उस ओर नहीं जाना चाहता हूँ। उनको लगता था कि सत्येंद्र तिवारी हमको मदद नहीं करेगा, हम लोग तो वोटें नहीं दिए थे। कितना निम्न सोच है। उसी गांव के कुछ लोगों ने दलील दिया कि अरे भाई सत्येंद्र तिवारी के वोट न खुद दे लेते, वो कैसे जेबा वहाँ, कौन मुँह लेके। वो हमें हिम्मत करके एक आदमी हमारा भी तब आया जब जिसको जनप्रतिनिधि समझता है वहाँ घूम लिया तब। लेकिन मेरे पास आया, मैं वोट तोट का परवाह कभी नहीं करता हूँ, ना मैं वोट का परवाह करता हूँ, ना किसी चीज़ का परवाह करता हूँ। मेरा नस नस में है गरीब गुरबा के पक्ष में लड़ाई लड़ना, खड़ा रहना, यह मेरा चरित्र में है। मैं फरठिया में इसी तरह के समस्या को लेकर के लड़ाई लड़ा और अंततः वहाँ के गांव के लोगों को डिग्री मिला, विजयश्री मिला, सरकार को झुकना पड़ा। वहाँ से कॉलेज हटा करके 8 किलोमीटर दूर वैसे जगह पर बनाया जा रहा है जहाँ पर कोई आबादी नहीं है। मैं तो कॉलेज बनो इसका स्वागत करता हूँ। तो मैंने ऐसे है, जो मैंने खांसी बीमार है तो बेटा के बलि दे दीजिएगा, जो खांसिया ठीक हो जाए तो सांझिला के पूछ देव। अरे सांझिला के बचावे वाला न खांसी के बलि होगा मुरारी भाई, कि मैंने बेटवे के खांसी होगा सांझिला। आइए नंबर का जी, का केकर बलि होना चाहिए, इसी टाइप का विषय। आप कॉलेज बना रहे हैं, गरीब के उजाड़ रहे हैं। नहीं, गरीब को मत उजाड़िए। अब भगवानों पता नहीं, पापों नहीं लग रहा है
हम तो अभी देख रहे हैं कौमे आदमी के पाप लग रहा है, लेकिन भगवान है को हाईलाइट करिए और आप इन गरीबों को सहयोग करिए। क्या आश्वासन आपके द्वारा जनता को दिया गया है? मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया है, 1-2 लोगों से ये मिलेंगे, इनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे ये मिलें, फर्स्ट जाकर के अपने जनप्रतिनिधि से इसको रोकने की मांग करें। जिस पंचायत में है, मैं यहीं से भाजपा के नेता हैं गिरनाथ बाबू, उनसे भी जाके मिल लें। मेरा इच्छा है कि इसमें हमको हाथ न लगाना पड़े। अगर उधर से न्याय मिल गया मैं भी उनको बधाई और धन्यवाद दूंगा, अगर उधर से नहीं मिला तो फिर वही अपना तो एक ही काम है, आप जानबे करते हैं, लड़ाई। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम यही होगा कि इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ से कॉलेज को ऐसे जगह स्थानांतरित कराएंगे जहाँ पर रहर और मकई नहीं होता होगा, खाली जमीन होगा, भले वो राजा या महाराजा का होगा, उससे परवाह नहीं है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि पूर्व विधायक ने यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया है कि किसी भी सूरत में यहाँ पे निर्माण कार्य नहीं चलने दिया जाएगा। इन्होंने साफ तौर पर सलाह दिया है कि आप अभी अच्छे जगह पे जाएं और वहाँ पे आप अपनी समस्या को बताएं ताकि आपको समस्या का निराकरण हो जाए, ताकि हमको आगे की कोई बड़ा कदम न उठाना पड़े। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रंका प्रखंड अध्यक्ष आशीष गुप्ता मौजूद हैं। जिस तरह से अभी देखे, आप पूर्व विधायक को सुन रहे थे सत्येंद्रनाथ तिवारी को। अब यहाँ डिग्री कॉलेज हो रहा है, अब यहाँ डिग्री कॉलेज हो रहा है, तो देखिए कोई भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती रहती है, लेकिन यहाँ पर जब डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है, हजारों छात्र रंका अनुमंडल के, रंका, रमकंडा, चिनिया, भंडरिया के छात्र यहाँ से लाभान्वित होंगे। आज उनको बाहर जाना पड़ता है, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। इस स्थिति में झारखंड सरकार रंका को तोहफा डिग्री कॉलेज का दिया है। जो भी भूमिहीन है उनको अगर यहाँ से अगर सही में अगर उनको पर्चा अगर यहाँ निर्गत हुआ होगा तो जाँच का विषय है और वह कागज देखने का विषय है। उसमें अंचल अधिकारी, कर्मचारी, इसके बहुत उम्मीद जताए हैं। लोग बोले हैं कि हम लोग को उम्मीद है झारखंड मुक्ति मोर्चा से। हम लोगों से उम्मीद जताएंगे ही। हम लोग गरीबों की सरकार है, गरीबों के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, उसमें निसंदेह कोई शक नहीं। अगर उस तरह की बात है तो अभी हम आए हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी सारे परेशानी को समझते हैं। उनके पास अगर इस तरह के कोई कागजात हैं तो उसको निश्चित रूप से जो सरकारी प्रावधान है उस प्रावधान के अनुसार उन्हें सहयोग किया जाएगा। मतलब क्या लगता है कि जो पहले से पट्टा मिली हुई है उसको हटा के फिर दूसरे जगह पट्टा देंगे या फिर उसको देखकर ठीक करेंगे उसी मामले को? अभी तो यही क्लियर नहीं हुआ है कि पहले से उनको पट्टा मिला है कि नहीं। पट्टा वो लोग दिखा रहे हैं, आप भी देख सकते हैं, बिल्कुल मैं भी कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, पट्टा दिखा रहे हैं लोग। पट्टा दिखा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम अभी इस पर बात करते हैं, अंचलाधिकारी से बात करते हैं और यहाँ के जो भी जमीन से संबंधित मामले हैं उनसे बैठ करके इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा और निश्चित रूप से जो भूमिहीन है उनको हम लोग जमीन मुहैया कराएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के रंका प्रखंड अध्यक्ष आशीष गुप्ता खास बातचीत हमसे कर रहे थे। इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अगर भूमिहीन वास्तव में होंगे तो वो लोग को बिल्कुल वहाँ पे वो लोग के जमीन कब्जा किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा। बिल्कुल अगर भूमिहीन होंगे, और भी अन्य लोगों के बारे में बोला कि जो भी अन्य भी भूमिहीन होंगे वो लोग को हम लोग मिलकर उन लोगों को पट्टा दिलाने का काम करेंगे, लेकिन जो वैसे लोगों को जमीन नहीं लूटी जाएगी। सीधे तौर पर देखिए, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बिल्कुल मामला फिलहाल हमारे पास आया है, हम इसको संज्ञान में लेते हुए जाँच करवाते हैं, जाँच खुद करते हैं और उसके बाद अगर ऐसी कोई मामला है तो बैठकर इस पर हम लोग विचार करके मामले को कह सकते हैं कि इसको निपटाएंगे। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आप यहाँ पे लोगों को जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि आस और बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे साफ तौर पे इन्होंने आश्वासन दिया है कि उन लोग का मामला के जो भी है उसको निपटारा कर उन लोग को लाभ दिलाया जाएगा। इसी के साथ देखते रहिए डायरेक्ट न्यूज तक। इसी तरह का न्यूज देखने के लिए आप डायरेक्ट न्यूज तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हर खबरों से तरोताजा रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।